बच्चों आज हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटेंस। जब किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई मीडियम नॉन कंडक्टिंग मीडियम रख दिया जाता है तो उसके कैपेसिटेंस में कुछ चेंज आता है। तो वही देखेंगे कि इंक्रीज़ हो जाता है या डिक्रीज़ हो जाता है, क्या होता है वो देखेंगे। तो लेकिन इसमें हम एक टर्म यूज़ करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो पहले थोड़ा सा आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिवाइज करा देती हूँ। जब दो चार्जेस फ्री स्पेस में रखे जाते हैं किसी डिस्टेंस r पर, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ उनके बीच में लगने वाला फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर होता है। यही चार्जेस अगर रख दिए जाते हैं, उतनी ही डिस्टेंस पे रख दिए जाते हैं किसी मीडियम में, तो जो फोर्स है वो भी चेंज हो जाता है। यहाँ पर ये 4 पाई 1/एप्सिलॉन नॉट था, एप्सिलॉन नॉट है मीडियम की परमिटिविटी। तो जब ये मीडियम में रख दिए जाते हैं चार्ज, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की बजाय एप्सिलॉन आ जाता है। ये है मीडियम की परमिटिविटी, ये है फ्री स्पेस की परमिटिविटी। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लेते हैं। तो इनको डिवाइड करके हमें ये मिलता है F इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट Fm। ये मीडियम में लगने वाला फोर्स है, ये फ्री स्पेस में लगने वाला फोर्स है। तो ये जो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, यही होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इनका जो रेशो है मीडियम की परमिटिविटी और फ्री स्पेस की परमिटिविटी, इस रेशो को ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाता है। तो यहाँ इससे हम ये रिजल्ट देखते हैं कि मीडियम में जो फोर्स लग रहा है वो फ्री स्पेस में लगने वाले फोर्स से कम होता है। कितना कम होता है? 1/k टाइम्स। मीन्स अगर चार्जेस को फ्री स्पेस से उठा के या एयर से उठा के किसी दूसरे मीडियम में रख देंगे तो जो फोर्स है वो डिक्रीज हो जाएगा। जैसे यहाँ भी आप देख रहे हो कि ये मीडियम से इनवर्सली है ये परमिटिविटी। तो अब ये रिलेटिव परमिटिविटी आपको समझ आ गई। रिलेटिव परमिटिविटी ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। कई बार सिंबल्स चेंज करके दिए होते हैं। जो फ्री स्पेस में या एयर में फोर्स है उसको F0 लिखा हुआ होता है और जो मीडियम में है उसको सिंपली F लिखा हुआ होता है। तो ये कि हम F0/F लिख सकते हैं इस तरह से। सिमिलरली यही इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं कि मीडियम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, जो फ्री स्पेस की इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका 1/k टाइम्स होती है। मीन्स फॉर डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिड्यूस हो जाती है अगर डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो अब देख लेते हैं हम कि कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसके लिए हमने दो केसेस लिए हुए हैं कि अगर ये जैसे ये प्लेट है हमारे पास, तो इन प्लेट्स के बीच में हमारे पास एक तो ऑप्शन है कि जो डाइलेक्ट्रिक है वो कंप्लीटली फिल कर दिया जाए। ये डाइलेक्ट्रिक रखा है कोई कंडक्टर्स के बीच में, तो इस तरह से ये कंप्लीटली फिल्ड है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कि इसको थोड़े से पोर्शन में रखा गया है, बाकी स्पेस जो है वो खाली है, ये देख रहे हो आप। तो या यहाँ पर कोई दूसरा भी मीडियम रख सकते हैं, ऐसे अलग अलग। पर हम यहाँ पर दो केस स्टडी करने वाले हैं कि एक तो जब कंप्लीटली फिल कर लिया गया है गैप को, और दूसरा जब कुछ थिकनेस लेकर डाइलेक्ट्रिक की बस उसे रखा गया है। तो फर्स्ट केस हम लेते हैं जब कंप्लीटली फिल कर दिया गया इसको। तो यहाँ हमने ये कैपेसिटर की प्लेट्स ली हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। इसके बीच में ये रखा हुआ है डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया तो क्या होता है ये हमें पता है, पोलराइजेशन हो जाता है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि इसकी सरफेस पर अपोजिट चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो एक इंटरनल फील्ड सेट हो गई, इन पोलराइजिंग फील्ड, और एक है ये एक्सटर्नल फील्ड इन प्लेट्स की वजह से। इन प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस हमने d ली है और जो डाइलेक्ट्रिक है ना वो भी d थिकनेस का ही है इस केस में। तो अब देख लेते हैं कि जिस टाइम पर ये डाइलेक्ट्रिक नहीं है, यहाँ पर सिर्फ गैप है, मतलब कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं, बस इस तरह से कंडक्टर्स रखे हुए हैं, तो उस केस में जो कैपेसिटेंस है वो होता है A/0/d। और C0 का मीनिंग है कि अब ये हम ले रहे हैं कि जब यहाँ पर एयर या फिर वैक्यूम है उसके लिए। एयर, वैक्यूम, फ्री स्पेस सबके लिए सेम वैल्यूज़ ली जाती हैं, तो कुछ भी इनमें से बोला जा सकता है।
अब क्या किया गया है, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक रख दिया गया। कोई भी मीडियम रख सकते हैं, जैसे माइका, ग्लास, पेपर, वैक्स, इनमें से कुछ भी रख सकते हैं, उनको डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। तो जब डाइलेक्ट्रिक को रख दिया गया तो अब जो नया कैपेसिटेंस है वो C हमने मान लिया कि वो C हो जाता है, और एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख दिया, मीडियम की वजह से एप्सिलॉन लिख दिया हुआ है। अब चाहे इन दोनों को हम डिवाइड कर लें, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ एप्सिलॉन की जगह हम K एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं। एप्सिलॉन की वैल्यू K एप्सिलॉन नॉट होती है ना, क्योंकि K क्या है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमने यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू रख दी, उससे K को हमने बाहर लिख लिया, तो जो हमारे पास बाकी बचा वही क्या है, ये है C नॉट। तो यहाँ K C नॉट आ जाएगा, मीन्स C इज इक्वल टू K C नॉट। तो इस रिजल्ट से क्या पता चला हमें कि जो डाइलेक्ट्रिक है, जब उसको कैपेसिटर के बीच में रखा जाता है तो जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, वेयर K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। तो K टाइम्स होने का मतलब है कि हमेशा इंक्रीज ही होगा, क्योंकि K की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है, इसलिए C इंक्रीज ही होगा। जैसे अगर माइका ले लें तो ये C कितना हो जाएगा, पहले अगर C नॉट था, तो अगर हम माइका फिल करें यहाँ पर एज अ डाइलेक्ट्रिक तो क्या हो जाएगा, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ना। अच्छा, अगर यहाँ पर मेटल की प्लेट रख दे तो तब क्या होगा, सोचो। मेटल के लिए K की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। तो जो कैपेसिटेंस है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब तो कंडक्टर है तो चार्ज जो है वो फ्लो कर सकता है, इसलिए C की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। अब सेकंड केस देख लेते हैं। दूसरे केस में क्या है कि कुछ थिकनेस की प्लेट रखी जा रही है, कंप्लीटली इसको फिल नहीं किया जा रहा है, यहाँ थोड़ा थोड़ा गैप है। तो वैसे एक्सटर्नल फील्ड क्या है, E नॉट, मेथड वही रहेगा कि ये पोलराइज हो जाएंगे, और इंटरनल जो फील्ड है वो हो जाएगी EP। तो जो नेट फील्ड आएगी इस पोर्शन की, इस पोर्शन पर एक्सटर्नल फील्ड है E नॉट और इंटरनल फील्ड है EP। तो जो नेट फील्ड आई इसके लिए वो E नॉट माइनस EP आ जाएगी। तो इसके लिए जो नेट फील्ड है वो क्या आ गई, E नॉट माइनस EP। और इस वाले पोर्शन के लिए जहाँ पर एयर है या वैक्यूम है, उस वाले पोर्शन के लिए क्या है, वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की E नॉट। तो अब हम निकाल लेंगे पोटेंशियल डिफरेंसेस पूरे के लिए। यहाँ मैं चलो आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो प्लेट के बीच की डिस्टेंस है वो है D, और जो डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस हमने ली है वो है T। तो T हमेशा D से स्मॉल रहेगा। तो अब ले लेते हैं पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए इस वाले पोर्शन का भी चाहिए हमें और इस वाले पोर्शन का भी चाहिए, तो दोनों ऐड कर दी हैं। ये वाला जो है पोटेंशियल, ये किसके लिए है, D माइनस टी, D माइनस टी ये पोर्शन है, और T के लिए ET हो जाएगा। तो E नॉट D माइनस टी कौन से फॉर्मूले से आया, V इज इक्वल टू E इंटू डी होता है इससे। तो यहाँ E नॉट D माइनस टी ये इस पोर्शन के लिए, E इंटू टी इस पोर्शन के लिए है ये। अब इसमें हमें ये भी पता है कि जो E है वो E नॉट बाय K होता है, तो ये वैल्यू पुट कर दी हमने E नॉट बाय K, और यहाँ से V हमारे पास आ गया, ये E नॉट कॉमन लेके E नॉट D माइनस टी प्लस T बाय K। अब C इज इक्वल टू Q अपॉन V में ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, और इस वैल्यू को पुट करने के बाद हम और क्या करेंगे, E की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रख देंगे, सिग्मा को रखेंगे Q बाय A। ये भी हमने पहले पढ़ा था, शायद पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, और इस सिग्मा की वैल्यू को Q बाय A रख देंगे। इससे हमको अब C में जब ये वैल्यू पुट करेंगे E की, तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, और ये हमें रिजल्ट मिल जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस T बाय K। C
कैपेसिटेंस जब डाइलेक्ट्रिक को रख दे रहे हैं उसके बाद, और डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस कितनी है टी, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है डी, के जो डाइलेक्ट्रिक रखा जा रहा है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ए प्लेट्स का एरिया, एप्सिलॉन नॉट ये हमें पता ही है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अब इस फॉर्मूले के हम कुछ एक दो केसेस देख लेते हैं। अगर कंप्लीटली फिल कर दिया जा रहा है प्लेट्स को डाइलेक्ट्रिक से तो T की वैल्यू D के इक्वल हो जाएगी। तो फर्स्ट केस हमने वही रख दिया है T इज इक्वल टू डी। तो जब हम T इज इक्वल टू डी रखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये K ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ से K A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और इसको हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू K C नॉट। यही रिजल्ट निकाला था ना हमने फर्स्ट केस में, व्हेन प्लेट्स आर कंप्लीटली फिल्ड। सेकेंड ये हमने केस लिया है जब डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस हाफ है, जो उसके अंदर स्लैब रखा जा रहा है वो गैप का हाफ है, तो उस टाइम पर हम यहाँ पर फिर से वैल्यू रख कर और इसे सिंपल मैथमेटिक्स से सॉल्व कर लेंगे तो 2K और C नॉट अपॉन K प्लस 1 ये मिल जाएगा। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसी फॉर्मूले पर बेस्ड NCERT का एग्जाम्पल है ना उसे करेंगे सॉल्व। एग्जाम्पल 2.8।